क्या जवाब है तुम्हारा? मुझे नहीं पता। तुम्हारा जवाब क्या है? मैं समझ गई। हरकतें जिसमें टर्नर देखने का अंदाज शामिल है। तुम्हें क्या लगता है और क्या ऐड करना चाहिए? तुम जरा उसके एक्सप्रेशंस पर जोर देने की कोशिश करो। लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि इसके बाद जो डायलॉग लिखा है वो वाला बोला जाएगा ना। मेरे ख्याल से ये वाला डायलॉग बिल्कुल बेस्ट है। अरे बेयर दुआ, हम अगले सीन की रिकॉर्डिंग बाद में करेंगे। कोई प्रॉब्लम है? वो मिस्टर शू, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी स्क्रिप्ट में कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए मैंने कहा आपसे डिस्कस कर लूं। अच्छा, मुझे दिखाओ। बैठो। कोई मिसप्रिंट है क्या? नहीं, असल में ये आखिरी पैराग्राफ में कुछ अलग सीन है। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ डायलॉग अजीब है। देखिए, मैं आपको बताती हूँ। ये यहाँ पे ये लड़का उसे छोड़कर जा रहा है और लिखा हुआ है कि मुझे ऊंची आवाज़ में बोलना है, लेकिन इस तरह के सीन में तो मुझे इमोशनल होके बोलना चाहिए। ये क्लियरली समझ नहीं आ रहा, मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा कि मैं इसे कैसे बोलूँ और क्या डायलॉग्स बोलूँ। और इस तरह के डायलॉग्स तो हर किसी को पता होता है और ऑडियंस को तो फ़ौरन पता चल जाता है कि यहाँ पर कैसे इमोशन यूज़ होने हैं। मिस्टर शू, मेरे ख्याल से मुझे डायलॉग्स को चेंज कर लेना चाहिए। मैं ये पहले वाले डायलॉग को आराम से बोल लेती हूँ और मत जाओ को ज़ोर से बोल लेती हूँ। इस तरह ये डायलॉग बहुत अच्छे लगेंगे और इमोशनल फुल भी लगेंगे। आपको क्या लगता है, ये सही है ना? बेयर दुआ, तुमने जो कहा वो सब ठीक है, लेकिन स्क्रिप्ट क्रिएशन एक स्क्रिप्ट राइटर का काम है। हम इसे खुद से चेंज नहीं कर सकते, और वैसे भी ये लिपसिंग पर इफेक्ट डाल सकता है। मिस्टर शू, आपकी बात भी सही है, लेकिन क्या हो कि मैं अपनी तरफ से एक बार चेंज करूं। अगर आपको पसंद ना आए तो मैं ये रियल डायलॉग्स ही बोलूंगी। तुम काम के टाइम प्रैक्टिस नहीं कर सकते, और अगर हर कोई ऐसे वैसे सवाल उठाएगा तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? लेकिन मिस्टर शू, कोई लेकिन मेकिन नहीं, बस इतना ही। अब क्या हुआ? इतना दुखी चेहरा लेकर घूम रही हो? किसी ने कुछ बोला क्या? नहीं, कुछ नहीं हुआ। कुछ तो पक्का हुआ है। तुमने मेरे अंदर की क्यूरियोसिटी को बढ़ा दी है। अब बताओ, हुआ क्या है? कुछ खास नहीं है। वो आज मैंने अपने डायरेक्टर से कुछ सवाल पूछे थे। मुझे कुछ प्रॉब्लम थी। उन्होंने मेरी बात सुन तो ली, लेकिन वो माने नहीं। क्या कहीं तुमने उनसे झगड़ा तो नहीं किया? हाँ? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन मुझे ओरिजिनल स्क्रिप्ट ही यूज करनी पड़ी। इतना बुरा भी नहीं है। तो रिजल्ट कैसा रहा? बस सही रहा। अब मैं कैसे बताऊं? मुझे बस थोड़ा सा दुख हुआ। असल में मैं रिकॉर्डिंग डायरेक्टर की बात समझ सकता हूँ। तुम जानती हो, स्टूडियो में रिकॉर्ड करने का एक कॉस्ट होता है, टाइम और पैसा दोनों का। अगर दूसरों का टाइम एक शख्स के लिए डिले हुआ तो उसकी जिम्मेदारी वही लेंगे। दूसरे शब्दों में, हर किसी का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। तुम इसे सीरियसली लेती हो क्योंकि तुम लविंग को अपना सपना समझती हो, इसीलिए तुम उसे परफेक्टली करना चाहती हो। लेकिन रिकॉर्डिंग डायरेक्टर के लिए ये बस एक जॉब है।
उन्हें अपना काम जल्दी से फिनिश करना होता है। उन्हें ज़रूरत नहीं अपना टाइम वेस्ट करने की, और ना ही तुम्हारे कारण रिस्क लेने की। जिंदगी में ऐसे बहुत से लोग होते हैं। तो तुम्हारे ख्याल से क्या ये अच्छी बात है? तुम जैसे लोग बहुत कीमती होते हैं, क्योंकि वो बहुत कम मिलते हैं। समझ रही हो? क्या तुम मुझे कॉम्प्लीमेंट दे रहे हो? नहीं, ऐसा नहीं है। अपने सपनों के लिए पैशनेट रहना एक वर्थ लाइन चीज है। ये बहुत अच्छा है, लेकिन तुम्हें बैलेंस बनाना सीखना होगा। मैंने सही कहा ना? मैं समझ गई।